बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और ये भी कहा है कि जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को आइसोलेट कर लें, साथ ही साथ कोरोना का टेस्ट भी करा लें। बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि मैं खुद को अपने घर में आइसोलेट मैंने किया है और जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी टेस्ट करा लें और आइसोलेट कर लें। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। कुमार कुणाल, क्या जानकारी अरविंद केजरीवाल ने खुद देखिए ट्वीट करके जानकारी दी, कितने कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और कितने लोगों के संपर्क में आए थे वो? देखिए, कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कल ही उत्तराखंड के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया था और माइल्ड सिम्टम आया है अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और उसमें पॉजिटिव पाने की पुष्टि हो गई है। तो अभी दिल्ली विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, लेकिन कल से ही शुरू हुआ है। उसमें उन्होंने वो शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर थे। उससे पहले भी पंजाब के दौरे पर थे अरविंद केजरीवाल। तो लगातार कई सारे राज्यों का दौरा कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो चुनावी दौरे ज्यादा हैं। लेकिन साथ ही साथ कई सारी मीटिंग जो दिल्ली में जरूरी मीटिंग होती है उनका भी दौर लगातार चलता रहता है। हालांकि बहुत सारे मीटिंग्स ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे शामिल नहीं हुआ जाता है, उसमें वर्चुअल मीटिंग की संख्या ज्यादा है। आज भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग होनी थी जिसमें कोविड को लेकर के आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी दिल्ली सरकार की, उस पर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी 11 बजे। वो मुमकिन है कि उसमें भी शामिल हो, लेकिन सीधे सीधे नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। माइल्ड सिम्टम है, जांच हुई, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी जल्द से जल्द अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट कराएं। फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण अरविंद केजरीवाल में पाए जा रहे हैं। कई मीटिंग्स उनकी और थी क्योंकि दिल्ली में जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखकर कोई बड़ा फैसला भी लेना होगा। और कुमार कुणाल, इस लिहाज से भी बहुत सारी मीटिंग बैठकों का दौर होना था, अब सारी बैठकें वर्चुअली होंगी। हाँ, आमतौर पर जो बड़ी मीटिंग होती है, क्योंकि आज जो खास तौर पर जो सबसे बड़ी मीटिंग है वो है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग, जिसमें इस बात पर तय होना था कि 6.5% के आसपास दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट आ गई है, तो क्या कुछ और भी ज्यादा सावधानियां बरती जाएंगी, कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जो लगाने पड़ेंगे आने वाले दिनों में, उसको लेकर के भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, उपराज्यपाल, साथ ही साथ एम्स के डायरेक्टर, योजना आयोग के सदस्य, ये तमाम लोग शामिल होते हैं बतौर मेंबर। तो उसमें ये अब आज तय होना था कि किस तरीके से, अभी जैसे ऑड इवन के आधार पर बाजारों को खुला रखा गया है, तो ये तमाम मीटिंग है जिसमें अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे। लेकिन अब निश्चित तौर पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी, पहले भी आमतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ऐसी मीटिंग का दौर चलता था। तो अब तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो पॉजिटिव आ गए हैं तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपने भी कहा कि दिल्ली में लगभग 84% मामले हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, वो ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। तो आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन को लेकर के और साथ ही साथ जो अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था है और कैसे टेस्टिंग बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो 15 से 18 साल के युवाओं के लिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है उसको आगे किस तरीके से तेजी से बढ़ाया जाए, ये सारी बैठकों का दौर आने वाले दिनों में होना है और उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका मुख्य रहेगी। इसलिए अब तो वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, अगर स्वास्थ्य सही रहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इन मीटिंग्स में शामिल होते रहेंगे। कुमार कुणाल, कुछ तस्वीरें भी देखिए क्योंकि उत्तराखंड में ही मौजूद थे अरविंद केजरीवाल, बाकायदा रैली कर रहे हैं, कई मीटिंग्स कर रहे हैं और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इसमें देखिए मास्क भी उन्होंने नहीं लगाया। तो ऐसे में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, खतरा अब उन लोगों को भी। और क्योंकि बड़ी सभाएं होती हैं और उसमें कई सारे नेता संपर्क में आते हैं और एक ये रहता है नेताओं के मन में कई बार दुविधा होती है कि मास्क
पहन करके रैलियों को संबोधित किया जाए, नहीं किया जाए, जो पब्लिक के बीच में जाना है वहां पर इसका कितना असर होगा। तो ये एक मुश्किल होती है कई बार कि अगर आप मास्क नहीं पहने हैं और उसके बाद अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो उनमें संक्रमण की संभावना उतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये अब तो सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए हैं और खासतौर पर जो कल उत्तराखंड की रैली थी उसमें चाहे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल कोटियाल हो या और भी वरिष्ठ नेता हो, उन सभी लोगों को अब एहतियातन कम से कम कोविड टेस्ट तो करवाना ही होगा, क्योंकि कल ही उनकी ये बड़ी रैली हुई है उत्तराखंड में और उसके बाद रात में ही वो दिल्ली लौटे थे। तो ऐसे में कई सारे लोग संपर्क में तो आए हैं। अब कौन कौन आए हैं इसको लेकर के ही अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ही ट्वीट किया है और कहा है कि जो भी संपर्क में आए हो वो एहतियातन अपनी जांच जरूर करवा लें, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी अगर संक्रमित है तो वो खुद को आइसोलेट कर पाए और खुद का बचाव कर पाए। कुमार कुणाल, कब से अरविंद केजरीवाल की तबीयत आप कह रहे हैं खराब थी, उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आई थी? देखिए, अभी इस बारे में कोई भी पुख्ता बात नहीं है, लेकिन चूंकि कल वो खुद उत्तराखंड में थे तो ऐसा लग रहा है कि वहां से लौटने के बाद उन्हें कुछ सिम्टम आए हैं, जिसके बाद कल शाम में उनका टेस्ट करवाया गया है और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। तो ये जो शाम के बाद का ही ये पूरा डेवलपमेंट है, क्योंकि जब कल भाषण दे रहे थे तब उनमें इस तरीके के कोई लक्षण नहीं थे, या उनमें अगर हो सकता है तो कल ही किसी तरीके के लक्षण डेवलप हुए हैं। उसके बाद ये पूरी जांच करवाई गई है और रिपोर्ट चूंकि अब तुरंत आ जाती है तो उस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई है। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो कल उत्तराखंड के दौरे के बाद का है और उसके बाद ही उनकी जांच हुई है और उसमें जो रिपोर्ट अभी सूचित किया है मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने, वो उसमें पुष्टि की बात खुद उन्होंने स्वीकारी है कि उन्हें जो लक्षण थे वो कम लक्षण थे, बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई है वो कोविड पॉजिटिव आई है और इसीलिए उन्होंने एहतियातन खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। और अब आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने पिछले दिनों में जिनसे भी मुलाकात की है वो खुद को एहतियातन जांच करवा लें, खुद का टेस्ट करवा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि वो उनके संपर्क में आने की वजह से पॉजिटिव ना हुए हों। तो ये एक जो बड़ी चिंता ये है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में नेता हैं, बड़े नेता हैं, रैलियां करते हैं और इसीलिए जो आने वाले चुनाव है उसमें चुनाव आयोग भी बहुत सुविधा सावधानी और बरत रहा है और आने वाले दिनों में उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर जारी की जा सकती है कि अगर आप ऐसी बड़ी रैलियां करते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए, उन दिशा निर्देशों पर भी आने वाले दिनों में अब पॉलिटिकल पार्टीज को जारी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सवाल ये भी है क्योंकि अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 जनवरी को लखनऊ में थे, वहां उन्होंने रैली की, ना उन्होंने मास्क लगाया था ना मंच पे बैठे लोगों ने। चुनाव आयोग ने जब उत्तर प्रदेश पहुंचे या राजनीतिक दलों से जब बात हुई थी तो ये चर्चा हुई थी कि सारे गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे, मास्क लगाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी रैलियों में खासतौर पर और इसकी इजाजत दी जाए और इसी बिहाफ पर इजाजत मिली थी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही है। बिल्कुल, और यही चिंता की बात है। जो आप हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ की तस्वीर हो, चाहे वो उत्तराखंड की तस्वीर हो, उससे पहले पंजाब से, तो ये एक जो आमतौर पर नेता खुद लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जब भी कहीं पर बाहर निकलें तो आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, लेकिन ये दोनों चीजें रैलियों में कहीं ना कहीं गायब दिखती हैं। ये केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं, बाकी भी जो नेता हैं उनमें भी उनकी रैलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव दिखता है। साथ ही साथ कई बड़े नेता हैं जो बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये सिर्फ अपनी जो अपना स्वास्थ्य है उसके लिए खतरा नहीं पैदा करते हैं, बल्कि मुश्किल
उन लोगों के लिए भी जो उनसे लगातार संपर्क में आते हैं, उनकी रैलियों में आते हैं, उनके नेता हैं, तो ये एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और खासतौर पर जब दिल्ली में इस तरीके से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कुमार कुणाल, जल्दी से मैं एक छोटा सा आंसर जानना चाहूंगी, ये डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन, ये इसके लिए क्या जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई गई है? देखिए, इसका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो भी केस आएंगे कोविड पॉजिटिव, उनमें ज्यादातर केसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। ठीक है, यानी देखिए अभी फिलहाल अभी यही जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग भी देखिए उनकी होनी है, लेकिन कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर